Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Chemistry by Sir Shehzad Ghori. First of all, I'm gonna start with my motto. What's my motto? My motto or my objective of these videos and the lectures and other all the things which I'm gonna in my life, that is to provide ease for everyone at any stage oblique situation of life. So dear, in the light of the Hadith Sharif, Yassir wala tu'assir. So dear students, now let's go towards our topic, that is physical states of matter. It's the chapter number 5 of class 9th chemistry. What will be our outcomes or learning outcomes after going through this lecture or this video? Inshallah you will be able to learn about the things. Those students who mostly did not get the chance to attend my class, this video will be inshallah fruitful for their students. Now learning outcomes, what would be the learning outcomes in this regard? Inshallah you will know about the intermolecular forces, intramolecular forces and their effects on physical properties, effusion and diffusion and examples, and daily life pressure and parameters that affect the pressure. When we discuss about the introduction, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस. मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस. और वी हैव आल्सो डिस्कस, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली स्टेट है वो क्या है हमारे पास गैलेक्सी के अंदर जो पाई जाती है वो है प्लाज्मा स्टेट. और अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्टेट है वो है एटमॉस्फेयर के फॉर्म में गैशियस स्टेट. सो एयर इज़ एवरीवेयर, एयर इज़ एवरीवेयर. देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आती जो स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट, एंड देन हमारे पास है सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो इन सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर जो मेन फोर्सेस हैं जो कि जिनका अमल दखल होता है इनको फिजिकल स्टेट प्रोवाइड करने में, दीज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, डाइपोल फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है, डी बाय फोर्सेस हैं, और वंडरवाल फोर्सेस. इनको कलेक्टिवली हम इन्हें कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस. और लंडन फोर्सेस भी एक टाइप है इनकी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. जब हम गैशियस स्टेट की बात करते हैं तो गैशियस स्टेट की जो टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहले आ जाती है डिफ्यूजन. हमने पढ़ा कि गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली. ठीक है, डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन. मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन के ज़रिए स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. और हमने इसमें आज फैक्टर बताया था कि जिन गैसेस का मास जितना ज़्यादा होता है बेटे उसकी डिफ्यूजन उतनी ही स्लो होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम गौर से देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का मास हमारे पास होता है बेटा 16 टू द 32, जबकि इन केस ऑफ योर हाइड्रोजन, ठीक है जी, हाइड्रोजन का मास हमारे पास होता है 2. तो अगर दो सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं या किसी कमरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं तो उस सूरत में हमारे पास हाइड्रोजन कमरे से जल्दी निकल जाएगी. तो डिफ्यूजन में गैसेस जो होती हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं और स्पॉन्टेनियस मिक्सअप हो जाती हैं. इसी तरीके से इससे मिलता जुलता लफ्ज़ है वो है इफ्यूजन. इफ्यूजन में बच्चों क्या होता है कि इफ्यूजन के अंदर स्केपिंग ऑफ गैस मालिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल. अब यहाँ पर टाइनी होल पंक्चर की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है, या वैसे गाड़ी के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, जैसे टायर को जब हम हवा भरते हैं तो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम दैट एयर start to escape from the tire, though the tire is not punctured, okay, but still the molecules of gas they get chance to escape from the surface or from the upper surface or from the inner core of the tire so called. and same the case in the balloon. गुब्बारे में भी अब हवा भरें तो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हवा ख़त्म हो जाती है. तो इफ्यूजन जो है ना उसके अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि फ्यूजन के अंदर हमारे पास जो स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो थ्रू द टाइनी होल. फिर हमने आज थोड़ी सी बात की थी प्रेशर के ऊपर कि व्हाट इज़ प्रेशर. प्रेशर जो होता है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एरिया.
ओके, द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर एंड व्हाट्स इट्स यूनिट इज़ पास्कल। पास्कल जो था साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसकी यूनिट को डिस्कवर किया था और इसके बारे में इसने बताया था। और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर थोड़ा मिसिंग है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जब हम बात करते हैं तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बैरोमीटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मैनोमीटर। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर की डायग्राम्स वो इंशाल्लाह आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसके अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बेहतर चीज़ें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। तो आज के लेक्चर को मैंने जो है ना वो सम अप कर दिया और एंड में जो है ना आप लोगों के लिए मैंने MCQs रख दिए यहाँ पर जो कि आपने सॉल्व करने हैं। और इन MCQs को देखते हुए आप आज के लेक्चर को जो है ना वो अच्छी तरीके से सीख सकेंगे कि आपने मेरे लेक्चर को किस हद तक समझा। तो ये मैंने तकरीबन 6 के करीब जो MCQs इसमें जो बल्कि मोर देन 6 MCQs जो है ना वो मैंने एज असाइनमेंट दिए हुए, आंसर्स भी इनके एंड में दिए हुए हैं। तो आप इनको मेरी इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और साथ में जो मैंने लिंक सेंड कर रहा हूँ तो उस लिंक के ज़रिए आप जो है ना वो इस वीडियो को देखने के बाद मैं इंशाल्लाह PPT अगर आपको चाहिए होगी तो PPT भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। जिन बच्चों को PPT फ़ाइल रिक्वायर होगी इंशाल्लाह वो PPT फ़ाइल भी उसके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ना वो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आया होगा। तो मीनवाइल चलते चलते जल्दी से ज़रा इनके हम MCQs को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट, प्रेशर और आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर टेम्परेचर इंपैक्ट करता है, ज़ाहिर है टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके पास उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है ना वो ये उस पर इम्पैक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वॉल्यूम जो है ना कंटेनर का उस लिहाज से उस पर अपना रोल प्ले नहीं करता। व्हेन टू गैसेस विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स आर अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू अ बैरियर, ओके, विच गैस विल डिफ्यूज़ फास्टर। तो इसका आंसर आपके सामने ऑप्शन 2 में बी है, द गैस विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट। ये हमने आपको लेक्चर में बताया था, जिस गैस का मास कम होगा बेटे उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफ्यूजन इज़ ट्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास आंसर नंबर C है, तो उसी पे थोड़ा देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो ये अगेन थोड़ा सा ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड टॉपिक है। तो नीचे अगेन आपके पास जो है MCQs आई थिंक ये रिपीट हो गई हैं। और व्हाट इज़ द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ये हम थोड़े से फर्दर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह गाइड करेंगे। पास्कल है इसके अंदर, ठीक है जी, ऐसा यूनिट ऑफ पास्कल, न्यूटन, जॉल, पास्कल इसमें आ जाता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज़ केप्ट कांस्टेंट व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर। ठीक है, गैस को अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर आपका कम हो जाता है। ठीक है सर। ऑप्शन बी इज़ नंबर 2, सॉरी, द प्रेशर इंक्रीजेज। टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर ऑफ द गैस इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ डिक्रीज। जी, वॉल्यूम को अगर हम कम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बॉयज़ लॉ के अंदर डिटेल आपको बताई जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी और इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और PPT के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इफ़ यू नीड द PPT फाइल इंशाल्लाह फाइल्स यू विल बी प्रोवाइडेड। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।